बाकी देखो ਜਿਹੜਾ जो हादसा हो गया जो चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता वो ना ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ को कर सकता पैसे ना ਭਰਪਾਈ नहीं हो सकती ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਏਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ बाकी देखो जो हादसा है वो वापस नहीं आ सकता ना कोई लिया सकता ना उन्होंने जो बंदा चला गया वो वापस नहीं आ सकता हाँ जी ये गल है बाकी तुम दसो जो तुम्हारी इच्छा वा अं भी बैठे अं तुहाडे नाल आ अं नाल नहीं गए जो तुम आखोगे जो उदा करेंगे दसो प्रशासन से याद करने हैं कि ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ वो कार्रवाई होगी तो बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ जो भी आ वो सारे उन्होंने तो लैके वापस आ जाएंगे ठीक है जी अब प्रशासन भी बैठा सारी संगत भी बैठी सारे बैठे और बाकी करके दसो ठीक है जी ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ वो सारे जेल जाणगे ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ हाँ सारे वो जेल जाणगे ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਠਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ और तुम बाकी अपने दस दो जो सहमत जे नहीं सहमत जे दस दो अल्लाह जी ने 20 तारीख में यहाँ भोग है 19 तारीख तक ये रिकवरी करने का दिलासा दिलाया गया है अब कुछ इन्होंने 25% कर दिया है कुछ 19 तारीख तक ये पूरा कर देंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कहा है ये हमारे SDM साहब काशीपुर के कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी आपको इंसाफ मिलेगा एक बेटे को बाप का एक भैया को भाई का इंसाफ जरूर मिलेगा SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है तो सहमति बिल्कुल सहमत है अब इनकी जो उन्होंने आश्वासन दिया हाँ बिल्कुल सहमत है हम फैमिली हमारी बिल्कुल सहमत है दाह संस्कार अब करेंगे हाँ जी दाह संस्कार करेंगे कितने बजे देखो दाह संस्कार की क्रिया में लगे हुए हैं कुछ बंदे मार्केट में सामान लेने गए हुए हैं उसके बाद हम दाह संस्कार कर देंगे जो परिवार की सहमति बनी है क्योंकि भाई उस तरीके से बता नहीं पाया क्योंकि चीज़ें कई हो जाती हैं इसमें क्या है प्रशासन को भी तहरीर दी गई है जितने भी चौकी थाने के अधिकारी हैं उन पे तत्काल प्रभार से उन्हें निलंबित करके उन पे कार्रवाई कर रहे हैं और जितने लोगों के भी नाम हैं उन पे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी कर रहे हैं जितने भी लोगों के नाम हैं और लगभग जो इनकी अमाउंट गई थी क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही था क्योंकि ये बड़ा गरीब परिवार है अमाउंट इनकी वापस करवाई जाए नहीं तो अगर अमाउंट हम वापस नहीं करवा पाए तो शायद कल को हम इस बच्चे को भी अपना क्या मुंह दिखाएंगे जिसमें प्रशासन ने फौरी तौर पे थोड़ा कदम उठाते हुए लगभग 25% के आसपास इन्हें अमाउंट बरामद करवा दी है रिकवर करवा दी है इनके पास जमा करवा दी है बाकी शेष जो बचा है 75% उसके लिए भोग से एक दिन पहले 19 तारीख तक इन्होंने समय लिया है कि पूरी अमाउंट जो है दोषियों से रिकवरी करवाकर पीड़ित परिवार को दी जाएगी और इसकी जो जांच है जो कि अपना कमिश्नर कुमाऊं को दी गई है और अधिकारी तो इसमें निलंबित होंगे ही जो भी उन पे वो जब पाए जाएंगे तो उन पे वही कार्रवाई दोषियों पर होगी मुकदमा दर्ज करके जो दूसरों पे हो रही है इन बातों को लेकर इनकी सहमति जो बनी है परिवार की हमें भी यही बताया गया है तो ठीक है परिवार जब सहमत है तो सब चीज़ें ठीक है यही हमारा कहना है क्योंकि परिवार ने अभी बताई है चीज़ें सारी जो भी प्रकरण है इस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया था संज्ञान लेने के बाद जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल जांच इस पे सेटअप कर दी गई है इसके अलावा सर इनकी जो भी डिमांड्स थी इनके साथ हम लोग बैठे इनसे बात की इनके जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल भी निकाली गई है और इनकी जो भी डिमांड्स हैं एक तो ट्रांजैक्शंस को लेके कि इनका जो पैसे जो गए हैं दूसरे पक्ष को इनको वापस होने चाहिए दूसरे जो इसमें जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो सारी चीज़ें इनसे बात की गई है और इन लोग हमारी बातों से सहमत हैं और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा रही है अच्छा देखिए हमारा प्रयास यही है
कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग जो भी रिलीफ दिला सकते हैं, हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हम करा सकें हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें हम लोग जल्द से जल्द इनको जो भी इनकी सारी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बड़ी दुखद घटना थी, तो इसलिए सारा समाज यहाँ इकट्ठा है। और बाकी हमारे छोटे भाई जीतू ने आपको सारी बात बता दी है, मैं दोबारा उसको नहीं दोहराऊंगा। जो भी समस्या, देखिए, जो व्यक्ति चला गया उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, ना कोई कर सकता है, मगर जो हम दुनियावी तौर पे जो मदद हो सकती है, जो इनका नुकसान हुआ है और जिनके खिलाफ परिवार कार्रवाई चाहता था, उसके लिए प्रशासन के साथ बैठ के सहमति बनी है। और जो भी इनकी रकम गई है उनसे वसूल करके, जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनसे वसूल करके इनको वापस दिलाई जाएगी। और सभी जो दोषी लोग हैं वो जेल जाएंगे, ये प्रशासन ने ऐसा जो है अभी कहा है, और इस पे सारा परिवार सहमत है। तो इसलिए, नहीं तो 20 को भोग है, फिर 20 को देखा जाएगा, मगर ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा 19 तक सारा मामला निपट जाएगा। और जो भी आज प्रशासन ने कहा है वो सारा 19 तक इनके परिवार को जो है संतुष्ट कर दिया जाएगा। यही कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आयुक्त कुमाऊं मंडल महोदय के नेतृत्व में जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए फौरी तौर पर त्वरित कार्रवाई की गई है, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है, वो और उसके अतिरिक्त परिवार के जो भी परिजन हैं उनके साथ जो वार्ता हुई है, उनमें हर संभव, हर मुमकिन कोशिश करके उनको उनकी पीड़ा में समानुभूति रखते हुए उनकी अपेक्षाओं को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि उनको संतुष्टि हो सके। और अभी फ़िलहाल हम लोगों की सबकी कोशिश ये है कि जो भी परिजन हैं वो उनकी पीड़ा में हम सब सहभागी हों और उनको एक सुसंगत निष्कर्ष की ओर ले जाया जा सके। तो निरंतर प्रयास यही है, सकारात्मक दृष्टिकोण से हम सभी प्रयासरत हैं। इसमें परिजनों का सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। दरअसल मामला था, इतना गंभीर विषय था कि एक परिवार ने इस हद तक टूटकर, एक किसान के बेटे ने अपनी आत्महत्या कर ली। उसकी गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन ने जितनी परिवार के द्वारा मांगे थी वो सभी मांगते हुए, और जो उनका मेन था कि सब कुछ ज़मीन बेचने को सब कुछ लूट चुका था, उसका बहुत हद तक समय रहते उन्होंने रिकवरी की है। और भोग से पहले सारी चीज़ें जो और भरपाई है वो उसको पूरी करेंगे, लेकिन जो चला गया है वो लौट कर नहीं आ सकता। और जो इसमें जितने भी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करने की कार्रवाई जारी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो विश्वास इस पूरे प्रकरण में शासन प्रशासन से उठा है उसको पुनः स्थापित करने के लिए सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। बहुत समय रहते प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई गई है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अधिकारी जो अपनी मानवता खो चुका है, मुझे लगता है उसको उत्तराखंड देवभूमि में रहने की जगह नहीं है। आप कार्यालयों में बैठे, आप अधिकारी हैं, कोई वहाँ आप लड्डू पेड़े नहीं बांट रहे हैं, कोई पीड़ित परिवार ही आपके यहाँ जा रहे हैं, आप कोई वहाँ ऐसी फैक्ट्री लगा कर नहीं बैठे हैं कि लोग आपके यहाँ बिना काम के जा रहे हैं। तो आपको उसकी गंभीरता समझनी चाहिए। और कुछ लोग मठाधीश बन के यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये नौकरी हो सकता है 2-4 दिन की हो, 2-4 साल की हो, उसे आजीवन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो जिन भी अधिकारियों ने इसमें अपनी बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली स्थिति की है, जिनकी वजह से संपूर्ण प्रशासन पर भी उंगलियां उठी हैं, कि भविष्य में ऐसा ना हो, वरना रिटायरमेंट के बाद अगर आपको ये दिन देखना पड़े, आपका रिटायरमेंट का पैसा हो और सारी चीज़ें हो और कोई आपके साथ ये कर दे, और जब आप इस मोम पे खड़े हो ना कि क्या करें, तब सोचने लायक दृष्टि होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस पिता की जिसने आत्महत्या की है, कि उसने अपनी पत्नी पर भी, अपने बेटे पर भी, उसकी उनको भी समाप्त करने की ठानी ली थी। मतलब उसके जो शब्द हैं वो आज भी झंझोर के रख देते हैं। लेकिन समय रहते जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके लिए शासन प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी इस पूरे जिले में, पूरे जिले क्या पूरे उत्तराखंड देवभूमि में इस प्रकार के अधिकारी हैं, उन पर समय रहते विभागीय जाँच होनी चाहिए। और जिसको अगर नौकरी करनी है सही से करे, नहीं करनी है तो अपने घर जाए यार।
यहाँ लोगों का शोषण करने के लिए, लोगों को आत्महत्या में मजबूर करने के लिए शासन प्रशासन नहीं है।